हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, पिछले क्लास में जो हुआ था उसमें 3 और 4 को रिवीजन हो चुका था। जो बोले थे कि 3 चैप्टर रिवीजन कराने में खत्म होगा। तो आज पांचवा चैप्टर है। आज पांचवा चैप्टर है जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी इसका होता है अर्थमेटिक, ARTHMATIC, ऐसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देख लेते हैं। गलती कर प्रोग्रेशन ये होता है समांतर श्रेणी। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि हम लोग का चैनल का नाम है टारगेट स्टडी को। अब किसी भी क्वेश्चन का हल चाहिए कहने से बनाया है, अगर नहीं पढ़ रहा है तो आप इस नंबर पर भेज सकते हैं। और इसी पर कुछ का नोट्स भी दिए हैं, मैंने जो पढ़ाते हैं उसका इसी पर नोट्स भी डाला जाता है। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कहने का मतलब है कि दो संख्याओं का अंतर, मतलब दो संख्याओं का रहता है अंतर, संख्याओं का अंतर कहिए या अनुक्रम कहिए, समानांतर श्रेणी को कहा जाता है। माने उसको कब कहते हैं कि किसी पद का पूर्व पद का और किसी पद के और उसके पूर्व पद के अंतर सदैव समान होता है। मान लीजिए कि हम लिखें 2 4 6 8 डॉट मान लीजिए ये दोनों का पद का अंतर देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 आएगा, ये दोनों का पद का देखिएगा तो मतलब दो पद के अंतर सदैव समान रहता है। एक पद एक उसके पहले वाला पद के और उसके सदैव माने पहले वाला पद के अंतर सेम रहना चाहिए। अब मान लीजिए हम देख लीजिए 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 18 हो गया, डॉट हो गया, माइनस का 20 ले लीजिए, 10 लीजिए, 0 ले लीजिए, सॉरी माइनस का 10 ले लीजिए, डॉट। तो यहाँ देखिए पद का अंतर माइनस का 10 का प्लस का 10 है, सॉरी प्लस जा रहा है ना, यहाँ से यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा। माइनस का क्या होता है, मान लीजिए कि 24 है और यहाँ को मान लीजिए कि 18 हो गया, अब फिर 12। तो यहाँ देखिए अंतर कितना है, 6 का माइनस का 6 का। तो सदैव अंतर समान होता है, दो पदों के अंतर समान होता है। अच्छा यही मान लीजिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अब इनका अंतर देखते हैं, ये 1 हो जाएगा, इसको 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। अब इनका अंतर देखिए तो यहाँ 3 का है, यहाँ अंतर देखिए 5 का हो गया, यहाँ अंतर देखिएगा तो 7 का होगा। अब अगला पद मान लीजिए कि 25 का 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, यहाँ 9 का। तो कहने का मतलब है कि ये देखिए फर्क चेंज हो रहा है, यहाँ अंतर समान थोड़ी है। देखिए 3 समांतर श्रेणी में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अंतर देखिए 3 है, 5 है, 7 है, यहाँ 9 है। अगर हाँ ये दोनों के अंतर देखिएगा तो सेम आएगा, 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, ये दोनों का अंतर सेम है, मतलब ये हो सकता है लेकिन ये वाला नहीं होगा। क्लियर है, अंतर सदैव समान होता है दो पद का, अगला पद पिछला पद का अंतर सदैव समान होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसमें अब आगे। हाँ, एक इसको सूचित कैसे करते हैं, मतलब समांतर श्रेणी का सदस्य कैसे बनाते हैं। अगर हम मान लेंगे कि A1 A2 A3 डॉट डॉट
ए एन तक गया, ठीक। उसी तरह फिर मान लीजिए ए एन क्या है, लास्ट पद है, यानी कि अंतिम पद। अंतिम पद ये होता है प्रथम पद। इसको और में चाहिएगा तो और क्या आदमी की दर्शाते हैं तो T1 से दर्शाते हैं, T1 T2 T3 डॉट डॉट करके Tn कर, दोनों एक ही चीज है, क्लियर है। मान लीजिए कि कोई अनुक्रम दिया है, 1 है, 4 है, 7 है, 10 है, 13 है, डॉट डॉट डॉट, ठीक। यहाँ से क्या हो जाएगा, T1 बराबर या A1 बराबर 1, T2 बराबर दूसरा पद हो गया, और T3 अगर कहेगा तो 7 माने तीसरा पद, और लास्ट पद कितना Tn। Tn तो पता नहीं, n मान लीजिए, अब पता तो नहीं है, व्हाट कर दीजिए n को, n मान अगर लास्ट पद n है तो यहाँ n मान लीजिए अंतिम पद। तो क्लियर है यहाँ तक, प्रथम पद इसको कहते हैं और अंतिम पद Tn को कहते हैं। और इसमें Tn रहेगा, अगर प्रथम पद देगा तो T1 और अंतिम पद Tn। तो चलिए आप यहाँ समांतर श्रेणी तो हो गया, अब एक होता है क्या, ये दोनों का जो अंतर होता है वही सार्वंतर होता है। सार्वंतर जो अभी बताए थे ना, मान लीजिए कि अभी लिखे थे 7 था, कितना था, 1 था, 4 था, 7 था, मान लीजिए कि 10 है और 13 है, 1 7 1 4 7 10 13 है। तो ये दोनों का जो बीच का अंतर होता है यही सार्वंतर रहता है, माने कि यहाँ ये अंतर कितना का है, 3 का 3 यहाँ 3 होगा, तो यानी कि सार्वंतर कितना हो जाएगा, सार्वंतर मतलब फार्मूला से करेंगे तो सार्वंतर क्या है, मतलब कि दोनों का अंतर कहना है, यानी कि लिख सकते हैं इसमें से या इसमें से कुछ तो चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से मान लिख सकते हैं ए पर हम लेके चल रहे हैं तो A2 माइनस A1, यही हमारा सार्वंतर होगा। उसी तरह A2 कितना लाइन में, A2 4 माइनस 1 करिएगा तो 3, या फिर यहाँ से ऐसे भी जरूरत नहीं कि A2 माइनस, आप यहाँ पर सार्वंतर मतलब दो पद के अंतर में कह रहा है, यानी कि अगला पद है उसका पिछला पद का अंतर बोलता है। कहने का मतलब है कि इससे आगे वाला पद, मान लें कि यहाँ पर 10 है तो हमको सार्वंतर ज्ञात करना है, और 10 डायरेक्ट 10 और 7 दिया है, मान लीजिए 10 और 7 दिया है, इन्हें डॉट डॉट दे दिया है, इधर भी डॉट डॉट है, हमको यहाँ से सार्वंतर ज्ञात करना है, तो आप पहला पद खोजेंगे नहीं, ये दो पद है बस उसी में से घटा देंगे, यानी कि इसके आगे वाला में से पीछे वाला घटा देंगे, यानी कि यहाँ से कितना में कितना हो जाएगा 10 माइनस 7, वो भी हमारा 3 ही आएगा। सार्वंतर का बदलता नहीं है, हर जगह सेम रहेगा सार्वंतर। और सार्वंतर को क्या सूचित करते हैं, सार्वंतर को d से सूचित करते हैं, सार्वंतर को d से सूचित करते हैं। यहाँ तक क्लियर है, यानी कि सार्वंतर d से क्यों करते हैं, इसको कहते हैं हम लोग सार्वंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस, C-O-M-M लिखिएगा, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, इसीलिए इसको डी से सूचित करते हैं, या सीडी भी कहीं लिख देगा ताकि वो है चीज है कॉमन डिफरेंस। तो चलिए अब आगे देखते हैं, अब थोड़ा सा अच्छे से बताते हैं और अच्छे से। चलिए हम लोग का गेम क्या था, मान लीजिए कि हम यहाँ लिखें A1, A2, A3, A4 डॉट 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 ए। यहाँ से ए प्रथम पद होता है, प्रथम पद ए, ध्यान रखिए प्रथम पद ए, अगर द्वितीय पद रहेगा तो वही द्वितीय पद, अगर कहना चाहेंगे तो A2 ले लीजिए, और सार्वंतर कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, इसी को D से सूचित करते हैं। आप बच गया अंतिम पद, अंतिम पद क्या होता है, AN या TN कहिए,
बात बराबर है। तो चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। एन बोलेगा तो पदों की संख्या, एन क्या है? पदों की संख्या। इसमें क्या होगा? अब परमिट एक होता है, परमिशन अंडर श्रेणी, परमिट श्रेणी क्या हो जाएगा? परमिट एक मान लीजिए कि परमिट एपी एक हो गया, आप परमिट एपी ये हम तो लिख सकते, ये हमारा अपरमिट है। अभी मान लीजिए हम अपरमिट परमिट बोल रहे हैं, मान लीजिए कि 3 लिए, 5 ले लिए, 7 ले लीजिए, 9 ले लिए, बस मान लीजिए कि 11 ले लिए, तो ये हमारा परमिट हो गया। मान लीजिए कि हम 3 लिए, 6 लिए, 9 लिए, 12 लिए, डॉट डॉट ऐसे कर दीजिए, अपरमिट हो गया। मतलब ये भी ऊपर नहीं है और आगे जाएगा, लेकिन ये रुक जाएगा। इसमें अंतिम पद 11 हो जाएगा, इसमें अभी पता नहीं कितना होगा। मान लीजिए कि अंतिम पद हम इसको परमिट हो जाएगा, अगर अंतिम पद लिख दिए तो ये अपर, इसका अंतिम पद 11 है, लेकिन इसका भी नहीं पता। तो इसका एक फॉर्मूला होता है अंतिम पद के बराबर Tn बराबर या An के बराबर, कुछ बराबर लिख सकते हैं a प्लस a माइनस 1 एक डी। इसमें तो सब चीज लिखवा ही दिए, a प्रथम पद, n पदों की संख्या, -1 हो गया, और डी क्या है? डी सार्वत्रिक है। सार्वत्रिक का क्या है? बोले ना एक मतलब अगला पद में से पिछला पद को घटाएंगे तो हमारा सार्वत्रिक निकल जाएगा। यदि समांतर श्रेणी में हो तो समांतर श्रेणी के कुछ एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए। 1 है 4 7 10 13 14। अगला लिखिए 5 3 1 माइनस का 1 माइनस का 3 डॉट। और समांतर श्रेणी लिख लीजिए माइनस का 2.5 3 माइनस का 3.5 कोमा माइनस का 4 डॉट। ये क्या है? ये सब एपी है। अगर इनमें से हम पूछेंगे सब तक एपी यदि सार्वत्रिक कहते हैं तो क्या करिएगा? तो यहाँ से 4 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 3। उसी 3 में से 5 देगा तो माइनस का 2, और फिर यहाँ उसी तरह 0.5 होगा माइनस का, तो ये डी निकल जाएगा सार्वत्रिक। चलिए अब लगभग तो सारा हो चुका है। और यदि कहीं लिखा रहेगा एसएन, अभी तो आगे पढ़ना है एसएन, तो चलिए ये भी बता दें। एसएन को कहते हैं पदों की संख्या, एपी के योग, एसएन के योग, यानी कि सभी जितनी संख्या उन पदों संख्या का योग। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एसएन को क्या लिख सकते हैं? सभी पदों की संख्या का योग, यानी कि पदों की संख्या कितना? 1 था, तो n पदों की n पदों का योग, n पदों का योग, n पदों का योग को हम एसएन कहते हैं। n पदों का योग को एसएन कहते हैं। अगर n-1 करने का अर्थ क्या है? कि n पदों का योग में से एक पद का कम कर दिए हैं। मान लीजिए कि 20 पदों का योग 400 है, तो n पदों का 19वां पद का योग ही बताएगा Sn-1। ठीक है, चलिए अब इरेज करते हैं इसको। अब कुछ शुरू करते हैं प्रश्न बनाने के लिए। सारा चीज को बता दीजिए मैं। चलिए पहला सारे अंदर प्रथम पद ज्ञात कर ला। पहले 6 3 0 माइनस का 3, एक और लिखिए माइनस का 6 डॉट। ये हो गया। इसमें प्रथम पद और सार्ववर्ग ज्ञात करना है, तो लिखिए प्रथम पद को क्या? ए से प्रथम पद ए बराबर 6 हो जाएगा, और सार्वअंतर को सार्वअंतर डी। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं
3 माइनस 6 यानी कि माइनस 3। क्या फॉर्मूला था a2 माइनस a1, इसका ये फॉर्मूला था सारा अंदर का e2 माइनस a1। क्लियर है? चलिए आप इसमें तो क्लियर करना नहीं है, इसी को चलिए कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए। 0.6 के मा a 1.7 2.8 इतना से निकल जाएगा एक बार का इतना है तो इतना से भी निकल ले जाएगा, लेकिन एक और क्वेश्चन का कितना 3.9 इसका सार अंतर क्या करना है। अब देखिए माइनस का 1.0 कहिए, माइनस का 1.5 कहिए, माइनस का 2.0 कहिए, माइनस का 2.5 कहिए, तो ये हो गया 1/3 5/3 9/3 13/3 ऑर्डर। पहले तो इसका सार बन गया। अरे एक प्रथम पद तो कुछ है ही नहीं, सब यही हो जाएगा। प्रथम पद तो इसी क्या हो गया, 4 बार तक कर रहा है तो 8.7 में से 0.6 को घटा देंगे तो क्या बचेगा 1.1 ठीक। इसका सारवंतर निकल गया, किसका निकल गया, इसका सारवंतर क्या हो जाएगा माइनस का 1.5 माइनस 1.0 देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वही घटेगा, कितना होगा घटेगा तो माइनस का 0.5 ये इसका है, माइनस 0.5 इसका आएगा अंतर। और इसको बस 5/3 माइनस 1/3 एलसीएम ले लीजिए 3 आएगा तो 3 से 3 तो 5 माइनस 1 यानी कि 4/3 इसका सारवंतर हो गया। प्रथम पद तो देखिए सारवंतर और प्रथम पद को ज्ञात करने के लिए आप लोग समझ लेंगे। चलिए आगे हम यदि √2 √8 √18 √32 आप तो कहिएगा ए में नहीं है, लेकिन नहीं इसको हम पहले क्या करेंगे, इसको हम रूट वाला को निकालेंगे तो √2 है यहाँ पर देखिए √2 है और इसको 8 को तोड़िए, 8 को तोड़िएगा तो 8 को क्या लिख सकते हैं 4/2। इसको जब रूट में निकालिएगा 4/2 को लिखिएगा तो 4 को तो निकल जाएगा 2 बाहर और ये 2 रह जाएगा अंदर है तो इसको √2 यानी कि 2√2। उसी तरह 18 को लिखिएगा तो इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 2 तो 3 एक बाहर आ जाएगा रूट में और 2 इसी तरह है यानी कि √18 को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे क्या है कि ये 18 को ऐसे तोड़ दिए और जो 2 को होता है तो ये वो बाहर निकल जाता है यानी 3 × 3 × 2 है तो ये वो 3 बाहर निकल जाएगा और बाकी का 2 बच गया यानी कि 3√2। उसी तरह 32 को लिखेंगे तो 32 को क्या लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 × 2 होता है 32 के बराबर तो 5 × इसको अगर मुक्त निकालेंगे तो 2 वाला बाहर निकलता है तो 2 में से ये 2 निकल गया जाएगा और वहाँ 2 निकल जाएगा यानी कि 2 वो बाहर निकल जाएगा बचेगा ये 2 यानी कि 2 × 2 √2 बचेगा 2 × 2 √2 बचेगा तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से ये दोनों 4 और 2 यानी कि हम लिख सकते हैं 8 को 2√2 इसको लिखते हैं 3√2 इसको लिखेंगे क्या 4√2। अब देखिएगा कि यहाँ से बीच के ग्राफ का क्या है, यहाँ से अगर 2√2 माइनस √2 करिएगा तो कितना बच जाएगा, कितना बचेगा 1 खाली बचेगा। तो उसी तरह आगे मान लीजिए कि 3√2 में से 2√2 घटाइएगा तो कितना बचेगा √2 बचेगा। आई होप तो ये क्या है, ये हम लोग समांतर से डेली मत समझिए कि यहाँ से 2 है, यहाँ से 8 हो गया, यहाँ से 18 हो गया, यहाँ से 32 हो गया, नहीं इसको हम पहले रूट से निकालेंगे तब चेक करेंगे। तो निकाल के देख लीजिएगा तो निकाल के देखने के बाद क्या पता चल रहा है कि यहाँ से देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे √2 सब का अंतर कर रहा है यानी कि इसका डी कितना है
रूट टू भी कहने का मतलब है कॉमन डिफरेंस सार्वंतर, और ये कितना है प्रथम पद 2 है, प्रथम पद वही हो गया 2। चलिए आगे है अभी बताए थे। तो चलिए एक बार देखिए 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर है 7 का स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है। आप लोग बताए थे कि 1 4 7 10 एक ही में है, ये तो सही बात है एक ही में है, क्योंकि ये दोनों सब के बीच के देखिएगा डिफरेंस तो 3 का आएगा, लेकिन ये एक ही में नहीं है क्योंकि यह स्क्वायर है। स्क्वायर जब निकालिएगा तो यहाँ गैप कितना होगा, 16 में 15 का गैप हो जाएगा, यहाँ 49 होगा, 49 होगा तो 49 और 15 का गैप, 49 और 15 का गैप निकालिएगा तो 49 से 16 49 16 का गैप निकालिएगा तो 33 का आ रहा है, यहाँ 33 का गैप आ रहा है। 15 33 कहाँ हो गया, ये 80 में है ही नहीं है। कैसे 80 में नहीं है, कहा नहीं है 80 में, क्योंकि इसका पावर करिएगा और इसका कॉमन डिफरेंस देखिएगा तो अलग अलग आ जाएगा, इसलिए 80 में है ही नहीं है। तो 80 में जब है नहीं तो उसका सारा मतलब नहीं ज्ञात करेंगे, जो 80 में रहेगा उतनी क्लियर हो गए कि कुछ नहीं, पहले हम इसको वर्गमूल करके निकाल लेंगे, वर्गमूल करके निकाल के फिर देखेंगे कॉमन डिफरेंस कितना का। अगर कॉमन डिफरेंस सही आ रहा है हम लोग का तो ये भी में होगा, अगर कॉमन डिफरेंस भिन्न भिन्न आएगा तो कॉमन अभी एपी में नहीं होगा। यदि एपी में होने के लिए हम लिख रहे हैं, एपी में होने के लिए आपको जाते फार्मूले से चलना है, तो लिख लीजिए फार्मूला, वही चीज लिखेंगे, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा लिख रहे हैं फार्मूला, कब एपी में होगा कब नहीं होगा। एपी में होने के लिए, तो एपी में होने के लिए बस कुछ नहीं, यहाँ पर A4 माइनस A3 बराबर A3 माइनस A2 और A2 माइनस A1, ये होना चाहिए, ठीक, सॉरी ऐसे जे एक और देखिए ये दोनों का जो गैप रहेगा उधर तो ये दोनों का गैप होगा, तो ये दोनों गैप देख लेंगे, अब यहाँ से दोनों के गैप दे देंगे, मान लीजिए कि उसी तरह यहाँ देखिए √2 पे था, ये दोनों के गैप √2 देखे, यहाँ से √2 पे देखे तो √2 सब जगह, यानी कि A4 माइनस A3 देख लेंगे या A2 माइनस A1 देख लेंगे, ये एपी में होने के लिए सूत्र होगा। सूत्र का ये है, कॉमन डिफरेंस इधर उधर करके लिख दिया। तो फार्मूला आप लोग का क्या लिखा है, Pn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है अंतिम पद, ये होता है प्रथम पद, आई n पदों की संख्या, अभी डी सार्वंतर। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन बोलते हैं, बनाइएगा। क्वेश्चन है एक 3 5 7 डॉट डॉट बोला है पांचवा पद, छोटा लेना है पांचवा पद, सॉरी पांचवा पद तो तुरंत निकाल लीजिएगा, 10वां पद ले लीजिए, 10वां पद, ये तो 10वां पद क्या दे दिया, ये दे दिया है, पहले लिखेंगे जो जो दिया है। ये बराबर कितना हो गया, प्रथम पद ये बराबर 1 और अब क्या डी बराबर क्या कर लेते हैं, डी, तो डी क्या कर लेते हैं पहले, तो यानी कि 3 माइनस 1 तो 2, और यहाँ से अब अंतिम पद तो 5, अंतिम पद 5 10वां पद ज्ञात करना है, तो 10वां पद ज्ञात करना है तो क्या a बराबर 10 दे दिया है, ठीक, तो पूछ रहा है कि 10 बराबर होगा, तो चलिए फार्मूला लगाते हैं, Pn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो Pn का मान कितना है 10, तो 10 बराबर e का मान प्रथम पद 1 प्लस सार्वंतर d है, तो d को छोड़ दीजिए, नहीं रखेंगे, अभी जो जरूरी है n कितना है 10 माइनस 1 और d कितना है 2, तो P 10 बराबर 1 प्लस 10 में से गया 9 और इंटू 2, यानी कि 1 प्लस 9 गुना का 18, यानी कि 19 आंसर।
इसका 10 पर 19। और उसी तरह अगर यहाँ पर मान लीजिए कि 20 पर बना लीजिएगा, यही सब चीज रहेगा। 20 पर बनाइएगा, 18 पर बना लीजिएगा, 25 पर बना लीजिएगा, यही वाला क्वेश्चन पर आप लोग बना के चेक कर लीजिएगा। 20वां पद, 18वां पद और 25वां पद। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। इसी पर प्रैक्टिस करिए, फिर आगे देखना है। आगे जो क्वेश्चन है इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाल लीजिए कि होगा। 2 4 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 17 ले लीजिए, डॉट डॉट डायरेक्ट लिखा है 254। तो पदों की संख्या पूछ रहा है। पदों की संख्या बराबर 1। पदों की संख्या कहने का मतलब है कि n पूछ रहा है, तो a बराबर 4 हो गया। और उसी तरह d निकाल लेंगे तो 9 - 4 यानी कि 5 हो गया। t n दे दिया है अंतिम पद 254, n बराबर 1। फॉर्मूला लगाइए, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn कितना है? tn बराबर, तो पूछ रहा है tn तो दिया है 254 लिखेंगे, बराबर a कितना है? a 4 हो गया, प्लस n माइनस 1, n कितना है? तो n ज्ञात करना है, a माइनस 1। d कितना है? d 5 लिखिए। चलिए यहाँ से हल करिए। इसको 4 तो नहीं है ना, तो आप इधर लेकर आइए और फिर 5 को डायरेक्ट भागा में दे देंगे तो बदलेगा 7। 4 को इधर लाइएगा तो 250 माइनस 4 बराबर n माइनस 1 इंटू 5। ये घटेगा तो 250 हो जाएगा। और ये n माइनस 1 यानी कि n माइनस 1 n आई गुना में यहाँ, तो यहाँ डायरेक्ट आकर भागा में हो जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5 से भागा दीजिए, 50 बार में 50। n बराबर 50 प्लस 1 यानी कि 51। n का मान 51 है। 51वां पद उसका 254 होगा। क्लियर है? यहाँ तक कुछ नहीं। देखिए ये अंतिम पद हो गया। n पदों की संख्या माने पदों की संख्या ज्ञात करना, तो मान लीजिए a बराबर 4, d के मान निकालेंगे तो यहाँ दूसरा पद माइनस प्रथम पद, तो 9 में से 5 जाएगा तो d के मान 5 आएगा। अब फिर अंतिम पद कितना? 254 लिख दिए, यहाँ 254 लिखे, a का मान 4 है, 4 लिखे, n माइनस 1 में से छोड़ दिए और d का मान 5 था, 5 बैठा दिए। 254 में 4 250 बटा n माइनस 1, तो n इधर भागा होगा, तो यानी कि n का मान 50 है। यहाँ n माइनस 1 का मान 50, तो n का मान 50 प्लस 1 यानी कि 51। ठीक है ना यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। आगे है ऑप्शन ए 1 4 7 1 4 7 1 4 7 और 1 4 7 10 डॉट डॉट 18वां पद। 18 पद बराबर n तो दे दिया इसमें डायरेक्ट 18, ये दिया है a1 हो गया, n दिया है और d के निकाल लेते हैं 4 माइनस 1 यानी कि 3 और tn t 18 बराबर 1, n के तो 18 हो गया 1। अब जब काबिल हो जाएगा ना n माइनस 1 जैसे कहेगा आएगी ना, अब जब काबिल हो जाएगा तो n समझ जाएगा ना n 18 कर है, तो 18 में से डायरेक्ट हटा के अब बोलिएगा 17t डायरेक्ट बोल दीजिएगा और एक प्लस। तो ये कैसे होता है? चलिए फॉर्मूला पर होता है। देखिए यहाँ tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू t। तो tn के मान कितना है? t 18 का मतलब पूछ लें तो t 18, a का मान 1 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 कहने का मतलब है देखिए n का मान 18 माइनस 1 इंटू d के मान 3 है। तो चलिए यहाँ से 1 प्लस 18 में से 17 और इंटू 3, 17 दिया 51 हो जाएगा, 1 प्लस 51 यानी कि आंसर 52। अब डबल काबिल हो जाएगा
कुछ नहीं, डायरेक्ट आंसर बोले क्या बोले थे, n माइनस वन इंटू डी होता है और ये प्लस होता है। जब n का मान कितना है 18, तो आप डायरेक्ट लिखिएगा 17d। क्वेश्चन में जैसे बोला 18d, चलिए 17d हो गया 18 का, तो सर 1 घटा जाएगा, यहाँ पर a जोड़ दीजिएगा। a तो ऐसे दिख रहा है हमें, a प्लस 17 और 3 है, 17 से 51 और 17 से 51 प्लस 1 यानी कि 52, डायरेक्ट आंसर। क्लियर है? तो चलिए आप लोग बनाइएगा। इसी के साथ आज ज़्यादा लंबा नहीं सोच रहे हैं क्लास लेने के लिए, माइक भी खराब हो गया है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। सपना बहुत बड़ा देखिए, सपना बड़ा देखिए, बहुत बड़ा। अगर आसमान नहीं मिलेगा, सपना बहुत बड़ा देखिए, अगर चांद नहीं मिलेगा तो आसमान तो आसमान तक तो पहुंचने का हुनर सीखिए। यही मतलब करना का मतलब है कि आप सपना बहुत बड़ा देखें, आप वहाँ तक ना पहुँचिएगा, लेकिन कुछ जो मेहनत सिखाएगा ना, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत आगे ले जाएगा। मेहनत बहुत जरूरी है, बहुत। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद जय भारत।